हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जिसमें पार्ट हमारा ये फर्स्ट पार्ट है आपका। ये आपका है यूपी पीएससी कंप्यूटर साइंस एग्जाम में डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एक आपका चैप्टर है, जिसमें हम लोग को टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके अंदर आप देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। डेटा, पहले तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट एंड फिगर दैट गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन। कोई भी ऐसी चीज जो आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रही है, दैट कॉल्ड एज अ डेटा। एंड स्ट्रक्चर मीन्स यू कैन क्रिएट दी फॉर्मेट। आप उसका एक स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं। आप स्ट्रक्चर मीन्स आप टेबल फॉर्मेट में रख रहे हैं, आप डायग्राम बना के रख रहे हैं, तो वो उसका स्ट्रक्चर है। तो उसी में जब आप डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दो टाइप का आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है। एक होता है आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है आपका स्टैक, क्यू और आपका एरे स्टैक क्यू जो है वो लीनियर है, और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है आपका वो है ट्री एंड ग्राफ की बात करते हैं, वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो इसमें लीनियर पूछा है, तो लीनियर इसमें से कौन है? आपका स्टैक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डेटा स्ट्रक्चर अलाउ इंसर्शन एंड डिलीशन एट बोथ एंड बट नॉट इन द मिडल। आपका बोथ एंड से आपका इंसर्शन और डिलीशन हो। अभी बोथ एंड की हम लोग बात करते हैं तो वो क्यों होता है, बट इसमें दोनों एंड की बात कर रहा है। तो अगर आपका हम लोग एक एंड से इंसर्ट और एक से डिलीट की बात करते हैं तब तो आपका वो क्यू होता है। स्टैक आपका सिंगल एंड से होता है। अब बोथ एंड की जब बात करते हैं तो आपका आता है डी क्यू, डबल एंडेड क्यू की बात होती है। इसमें कैसे बनता है आपका, जैसे आपने एक क्यू बनाया है तो आपका इसमें डबल एंडेड यानी दोनों एंड से, यहाँ से भी आपका एंट्री हो सकती है, यहाँ से भी आप एंटर कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये एक डबल एंडेड क्यू फॉर्मेट में आपका बनता है, तो इसको डी क्यू बोलते हैं। अ लिंक लिस्ट इन विच द लास्ट नोड पॉइंट टू द फर्स्ट नोड इज कॉल्ड। लास्ट नोड जब आपके पॉइंट करता है फर्स्ट नोड को, तो उसको क्या बोलते हैं? आपका वो होता है आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट ये अभी जो हमने बनाया था ये सर्कुलर लिंक लिस्ट का ही है आपका। ये पहली लिंक लिस्ट है, नोड आपका है ये इस तरीके से। सो लास्ट नोड फर्स्ट नोड को जब आपका कॉल करता है तो उसे बोलते हैं आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट। नाउ नेक्स्ट है, इन एन एरे एलिमेंट आर स्टोर। एरे में जो एलिमेंट हैं वो कैसे आपके स्टोर होते हैं? रैंडमली होता है, कंटीजियस मेमोरी में होते हैं, लिंक वाई होते हैं। तो कंटीजियस मेमोरी लोकेशन पे आपका क्या होता है? स्टोर होते हैं आपके एरे एलिमेंट। नाउ नेक्स्ट है, विच ऑपरेशन इज नॉट एफिशिएंट इन एरे कंपेयर टू लिंक लिस्ट। जब आप एरे को कंपेयर करते हैं लिंक लिस्ट है तो कौन सा ऑपरेशन आपका एफिशिएंट नहीं है इसमें? रैंडम एक्सेस, ट्रेवर्सल, इंसर्शन डिलीशन इन मिडिल और एक्सेसिंग लास्ट एलिमेंट। तो आप एरे में इंसर्शन डिलीशन आप मिडिल से नहीं कर सकते, तो आपका इंसर्शन डिलीशन इन मिडिल जो है वो आपका एक ऑपरेशन जो है नॉट एफिशिएंट इन एरे में, ये एफिशिएंट नहीं होता है आपका, लिंक लिस्ट में आप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है, विच डेटा स्ट्रक्चर यूज इन रिकर्जन। रिकर्जन में आपका कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है? क्यू होता है, लिंक लिस्ट होता है, स्टैक होता है या आपका हीप होता है? तो आपका लिंक लिस्ट स्टैक जो है वो रिकर्जन के अंदर आपका यूज होता है, क्योंकि स्टैक आपका वर्क करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट पे काम करता है, लीफो पे काम करता है आपका स्टैक, इसलिए ये रिकर्जन के अंदर आपका इंप्लीमेंट होता है। नाउ नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अभी मैंने बताया था लीनियर आपका स्टैक लीनियर है, क्यू लीनियर है, लिंक लिस्ट आपका लीनियर है, बट बाइनरी ट्री आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है आपका। विच ट्रेवर्सल इज यूज इन डेप्थ फॉर सर्च। डीएफएस डेप्थ में चला जाए पूरा एक, देन आपका नेक्स्ट पे आए तो उसके लिए आपका कौन सा होता है? देखिए, जब प्री ऑर्डर की बात करते हैं तो पहले कंप्लीट लेफ्ट में जाता है, तो आपका डेप्थ फॉर सर्च जो है वो प्री ऑर्डर पे काम करता है आपका। नेक्स्ट है, फुल बाइनरी ट्री विद 10 इंटरनल नोड हैज हाउ मेनी लीफ। देखिए, जब भी आप 10 इंटरनल नोड है या 5 इंटरनल नोड है तो आपके पास L+1 हो जाता है, यानी एक लीफ आपकी एक्स्ट्रा आती है। जैसे इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, आपने 10 नोड बनाने हैं, ये 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 और ये आपका क्या है? 10 है।
अब लीफ नोड की बात करते हैं, हम इंटरनल नोड की बात करते हैं। देखिए इसका कितना है, एक ये हो गया इंटरनल नोड, 2 इससे निकलेंगे 3, 2 इससे 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे 10 + 1 11। तो फुली बाइनरी ट्री में जो आपके इंटरनल लीफ होंगे, नोड हैज हाउ मेनी लीफ जो होंगे आपके, वो कितने हो जाएंगे 11। नाउ नेक्स्ट है आपका द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h। एक हाइट h पे आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितने होते हैं एक बाइनरी ट्री में, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2h + 1 - 1। इसके लिए आप देख सकते हैं अगर हाइट आपकी क्या है 0 है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हो जाएंगे आप 2 की पावर 0 + 1 यानी 1 हो गया, -1 यानी 1 नोड हो जाएगा। तो ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर आपका ये एक नोड है। अब हम लोग बात करते हैं आपकी, अगर आपका हाइट जो है वो 2 है, हाइट आपकी 2 है, इसमें हाइट आपकी हाइट 1 है आपकी, h की वैल्यू 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितने 3 आने चाहिए। तो 2 की पावर 2 + 1 कितना हो गया आपका 2 की पावर 1 + 1, ये 2 हो गया आपका, -1 आपका होगा, तो 2 2 जा 4, 4 - 1 कितना हो गया आपका 3। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा 2 की पावर h + 1 - 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा नॉन लीनियर है, ये स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था, 3 आपका क्या है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंट यूजिंग, ग्राफ को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, एडजेंसी मैट्रिक्स, एडजेंसी लिस्ट, बोथ ए एंड बी एंड नन, तो आपके दोनों से लिस्ट भी आप बना सकते हैं, एडजेंसी मैट्रिक्स पे आप क्रिएट कर सकते हैं ग्राफ की। नाउ नेक्स्ट है आपका विच ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री गिव्स नोड इन अ सॉर्टेड ऑर्डर, इसमें से कौन सी बाइनरी ट्री है जिसमें आपके नोड जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होते हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, आपका पोस्ट ऑर्डर या आपका लेवल ऑर्डर। तो इसमें जो सॉर्टेड ऑर्डर की बात करेंगे वो आपका होगा इन ऑर्डर, इन ऑर्डर में जो नोड आपको मिलेंगे वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में आपको मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट है स्टैक वर्क ऑन द प्रिंसिपल, स्टैक जो होता है आपका फर्स्ट इन लास्ट आउट के कॉन्सेप्ट पे आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो लास्ट में एंटर होगा वो पहले आपका रिमूव होता है, तो लीफो पे एक काम करता है आपका। इन विच डेटा स्ट्रक्चर इज डिलीशन डन एट द फ्रंट एंड इंसर्शन एट द रेयर, आपका फ्रंट से इंसर्शन होगा, फ्रंट से डिलीशन होगा और इंसर्शन आपका रेयर से होता है, तो वो आपका होता है क्यू, क्यू पे ही आपका काम करता है, जिसमें फ्रंट पे आप क्या डिलीट करेंगे और रेयर से आप इंसर्ट करते हैं। द हाइट ऑफ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री विद n नोड, अगर किसी बाइनरी नोड में n नोड है तो उसकी हाइट कितनी आपकी होगी, o n आपका है, o1 है आपका, या आपका o n log n है, तो इसमें जो ऑप्शन आपका आता है वो आपका होगा o log n। अब o log n कैसे आपका है, अगर हम लोग बात करते हैं आपका, देखिए हाइट आपकी अगर क्या है 0 है, तो आपका log 0 की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 1 हो जाती है। ऐसी आपके क्या होते हैं, हाइट अगर आपकी क्या है 0 है तो 0, log 0 की वैल्यू 0 ही होगी आपकी। हाइट आपकी 1 है तो log 1 वो भी आपका क्या हो जाता है 0। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री विद n नोड एस o log n जो है वो हाइट आपकी रहती है। नाउ नेक्स्ट है विच डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ट सुटेबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च के लिए आपका कौन सा इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बेस्ट है डेटा स्ट्रक्चर में। सो स्टैक है आपका, क्यू है, प्रायोरिटी क्यू है, या आपका हीप है, तो इसमें जो बेस्ट सुटेबल होता है BFS के लिए वो होता है आपका क्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, अ बाइनरी ट्री विद ऑल लीफ ऑल लेवल कंप्लीट फिल इज कॉल्ड, हर लेवल आपका कंप्लीटली फिल है तो उसको क्या बोलते हैं, फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री, या आपका स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, तो ये परफेक्ट बाइनरी ट्री आपका कहलाता है। नाउ नेक्स्ट है इन अ मैक्स हीप द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज फाउंड एट, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो कहाँ पर फाइंड आउट होगा, रूट पे नहीं, एनी लीफ नोड, लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड या राइट मोस्ट चाइल्ड, तो कोई भी लीफ नोड आपकी क्या हो सकती है स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो सकता है। नाउ नेक्स्ट है विच ट्री ट्रेवर्सल यूज अ स्टैक इम्प्लीमेंटिंग बाय रिकर्जन, रिकर्जन आपका स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में रिकर्जन किस में आपका इम्प्लीमेंट होता है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर या ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज सभी में आपका रिकर्जन वर्क करता है आपका ट्री ट्रेवर्सल की जब आप बात करते हैं, तो उसमें रिकर्जन की बात करेंगे तो सभी में आपका रिकर्जन फॉलो होता है। नाउ नेक्स्ट है विच ग्राफ ट्रेवर्सल इज गारंटेड टू फाइंड द
शॉर्टेस्ट पाथ इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे? डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डिसगास्टर एल्गोरिथम, क्रुस्कल एल्गोरिथम। तो इसमें आपकी होती है बीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च का हम लोग यूज करते हैं। नाउ द मिनिमम नंबर ऑफ एज इन अ कनेक्टेड ग्राफ विद n वर्टेक्स इज। अगर n वर्टेक्सेस हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ एज कितने आपके होंगे? तो उसमें आते हैं आपके n-1, एक कम आपका एलिमेंट जो है वो जनरेट होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपका n-1। इन अ सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ विद n वर्टेक्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एज इसका होता है n-1/2 आपका, इसकी वैल्यू जो है n-1/2 आपका होता है। अनडायरेक्टेड ग्राफ में अगर n वर्टेक्स है, मान लीजिए ये आपके 3 वर्टेक्स हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं आपके? 3 आएंगे। तो देखिए 3 यहाँ पर इंटू 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 आप करेंगे तो ये कितना हो गया आपका? 3 × 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, और बचा कितना? 3। तो 3 आपका आंसर यहाँ पर रिटर्न करेगा, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। नाउ नेक्स्ट है विच रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ इज मोस्ट एफिशिएंट फॉर स्पार्स ग्राफ। स्पार्स ग्राफ में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कौन सा होता है? इसमें एजेंसी मैट्रिक्स, एजेंसी लिस्ट, बोथ। एजेंसी लिस्ट जो है वो आपका क्या है? बेस्ट होता है स्पार्स ग्राफ के लिए रिप्रेजेंटेशन। नाउ इन अ प्रायोरिटी क्यू विच एलिमेंट इज डिलीटेड फर्स्ट। इसमें से कौन सा एलिमेंट सबसे पहले डिलीट होता है? रैंडम एलिमेंट, लोएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट, हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट या मिडिल एलिमेंट? तो इसमें जो हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट है वो सबसे पहले आपका रिमूव होगा प्रायोरिटी क्यू में, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी वो पहले रिमूव होगा। विच हैजिंग टेक्निक यूज द फॉर्मूला HK + FI mod M टू रिजॉल्व कोलिजन। तो इसमें कौन से आपकी टेक्निक यूज होती है? लीनियर प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम, डबल हैशिंग या चेनिंग? तो इसमें क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम जो है वो इजीली सॉल्व हो सकती है आपकी यूजिंग दिस फॉर्मूला। नाउ इन हैशिंग चेनिंग रिजॉल्व कोलिजन यूजिंग चेनिंग आपका रिजॉल्व करता है कोलिजन किसकी हेल्प से? एरे, लिंक लिस्ट, बाइनरी या हैश रीहैशिंग। तो लिंक लिस्ट के थ्रू आपका क्या होता है? कोलिजन जो है रिमूव होता है, आपका लिंक लिस्ट के थ्रू आपका रिमूव होगा। नेक्स्ट है विच सर्च एल्गोरिथम वर्क ओनली ऑन सॉर्टेड एरे। सॉर्टेड एरे पे इनमें से कौन सी एल्गोरिथम आपकी वर्क करती है? लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, डीएफएस या बीएफएस? तो आपकी जो सर्चिंग टेक्निक वैसे तो दो ही होती है, लीनियर एंड बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च जो वर्क करता है हमारा वो सॉर्टेड एलिमेंट पे करता है, क्योंकि हम लोग इसमें डिवाइडेड करते हैं एलिमेंट, उसके अकॉर्डिंग सर्च होता है आपका। नाउ नेक्स्ट है द एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इज। एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च की ON log n या 1 होता है आपका। तो बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है O log n। नेक्स्ट है विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम बेस्ट फॉर स्मॉल डेटा सेट एंड नियरली शॉर्टेस्ट एरे। शॉर्टेस्ट एरे के लिए आपका बेस्ट कौन सी है? बबल सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है या आपका हीप सॉर्ट है? तो इसके लिए आपके पास होता है इंसर्शन सॉर्ट। अगर आपका सॉर्टेड एरे है, स्मॉल डेटा सेट है, तो आपका यूज होगा इंसर्शन सॉर्ट। विच क्विक सॉर्ट हैज वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्विक सॉर्ट की वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n log n) n की पावर 2 log n या n होता है आपका। तो यहाँ पर होता है O की पावर O(n²) जो है वो आपकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्विक सॉर्ट की। नाउ नेक्स्ट है विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज स्टेबल। इनमें से कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम आपकी स्टेबल है? क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट या आपकी सिलेक्शन सॉर्ट? तो इसमें आपकी जो स्टेबल है वो आपकी कौन सी है? मर्ज सॉर्ट, क्योंकि इसमें मर्जिंग के थ्रू आप मर्ज करते चलते हैं एलिमेंट को, तो सबसे स्टेबल जो है वो मर्ज सॉर्ट होती है। हीप सॉर्ट यूज विच डेटा स्ट्रक्चर। हीप सॉर्ट किसे यूज करता है? क्यू को, स्टैक को, हीप को या ग्राफ को? अब हीप सॉर्ट है तो हीप को ही ये यूज करेगा, हीप ट्री इसमें बनती है आपकी, उसके अकॉर्डिंग आपका सॉर्टिंग जनरेट होता है। नाउ नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम इसमें से कौन सी नहीं है आपकी? क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट? तो इसमें आपकी कौन सी होती है? मर्ज सॉर्ट जो है वो इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम आपकी नहीं है। नेक्स्ट है एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट की एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या होती है? O(n log n), O(n²), O log n या n? तो इसमें आता है आपका O(n log n) जो है क्विक सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी आपकी, एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी है। विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कंकर। डिवाइड एंड कंकर यानी आपका एलिमेंट है, ये मल्टीपल पार्ट में डिवाइड होता है, तो ये आपका मर्ज सॉर्ट का यूज होता है इसमें।
मर्जिंग होती है इसमें, उसके अकॉर्डिंग आपका सॉर्टिंग होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका मर्ज सॉर्ट। नाउ नेक्स्ट है आपका काउंटिंग सॉर्ट वर्क एफिशिएंटली व्हेन इनपुट रेंज इज लार्ज, इनपुट रेंज इज स्मॉल, इनपुट इज सॉर्टेड या इनपुट इज रैंडम। काउंटिंग सॉर्ट कब आपका होता है? जब आपका इनपुट रेंज स्मॉल हो, इनपुट रेंज स्मॉल हो तभी आप काउंटिंग सॉर्ट को यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग इन अ बैलेंस BST बाइनरी सर्च ट्री। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च ट्री का आपका क्या होता है? O1 O log n ON। तो यहाँ पर आता है आपका O log n आपका होता है। अगर आपका बैलेंस BST है, बाइनरी सर्च ट्री है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी होती है O log n। विच कोलिजन रिजोल्यूशन मेथड में कॉज प्राइमरी क्लस्टरिंग। प्राइमरी क्लस्टरिंग में कौन सा आपका कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक यूज होती है? लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग, डबल हैशिंग या आपका चेनिंग। तो इसमें आपका होता है लीनियर प्रोबिंग। लीनियर प्रोबिंग आपकी यूज होती है कोलिजन रिजोल्यूशन मेथड फॉर प्राइमरी कोलिजन के लिए। नाउ नेक्स्ट है हैशिंग। लोड फैक्टर अल्फा इज डिफाइंड एज m/n, n/m, n log m या m log n। तो यहाँ पर होता है n डिवाइडेड बाय m आपका होता है अल्फा की कंडीशन। नाउ नेक्स्ट है विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज द बेस्ट वर्स्ट केस परफॉर्मेंस। वर्स्ट केस परफॉर्मेंस इसमें से किसकी होती है? मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट। तो सबसे बेस्ट जो होता है आपका वो मर्ज सॉर्ट ही होता है। इसी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे बेस्ट होती है आपकी वर्स्ट केस में। विच इज द एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च। लीनियर सर्च की एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है आपकी? वो है ON/2 या हम ON भी इसको बोलते हैं। तो ON आपका इसमें आउटपुट रिटर्न करेगा। नाउ नेक्स्ट है रेडिक्स सॉर्ट वर्क ऑन। रेडिक्स किस पे काम करता है? कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिट, डिवाइड एंड कंकर या आपका रिकर्जन। तो रेडिक्स सॉर्ट आपका करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिट। डिजिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप रेडिक्स सॉर्ट का यूज करते हैं। डिजिट पे ही ये वर्क करता है आपका। डिजिट के अकॉर्डिंग आपका एलिमेंट सॉर्टेड होते हैं आपके। विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज नॉट कंपैरिजन बेस्ड। इसमें से कौन सी आपकी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं है? मर्ज सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट, हीप सॉर्ट, क्विक, ये तो सारी हैं बट काउंटिंग नहीं है आपकी। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपका काउंटिंग सॉर्ट जो है वो कंपैरिजन बेस्ड आपकी नहीं होती है। वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च की वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या होती है? बाइनरी सर्च की O log n होगी आपकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। नाउ नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द बेस्ट स्पेस एफिशिएंसी। बेस्ट स्पेस एफिशिएंसी किसकी होती है आपकी? मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट या आपकी बबल सॉर्ट। तो इसमें क्विक सॉर्ट जो है वो उसकी बेस्ट स्पेस एफिशिएंसी आपकी होती है। नाउ नेक्स्ट है आपका विच डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे को इम्प्लीमेंट करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर बेस्ट कौन सा है आपका? लिंक लिस्ट, बाइनरी ट्री, हैश टेबल या स्टैक। तो आपका अगर स्ट्रक्चर में, डेटा स्ट्रक्चर में बेस्ट एसोसिएट एरे को करना है तो आपका हैश टेबल यूज होती है, जिससे आपका इजीली एक्सेस होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस होती है। तो हैशिंग जो है वो सबसे बेस्ट होता है आपका। इन बिगो नोटेशन का कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन। कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी वो हमेशा कांस्टेंट ही रहती है, यानी O1 ही आपका इसमें रहेगा। कांस्टेंट टाइम जब भी आपका बोले तो वो 1 ही इसका रहेगा। द बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट की जो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है आपकी? ON आपका होता है। लास्ट ऑप्शन है आपका क्वेश्चन विच सर्चिंग एल्गोरिथम इज ऑप्टिमल फॉर लार्ज डेटा सेट स्टोर ऑन डिस्क। लार्ज डेटा सेट स्टोर है उस पर सर्चिंग एल्गोरिथम आपकी कौन सी यूज होती है? लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, हैशिंग या बी ट्री। तो यहाँ पर आपका यूज होता है बी ट्री। बी ट्री का यूज करते हैं हम लोग एज अ लार्ज डेटा सेट पे डिस्क में डेटा को सॉर्ट करने के लिए। तो ये आपके थे 50 क्वेश्चन रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। थैंक यू स्टूडेंट। हेलो, नमस्कार।